हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी बिलियनियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उस रूम के दरवाजे को तोड़ने के बाद एफिन और पेटियस जो अब आगे बढ़ेगा। जिन दोनों को देखने के बाद एमसी बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली बार एमसी को दूर हटाते पेटियस जो अपने सामने तरफ देखने लगा। फिर पेटियस जो मिस को बिल्कुल ठीक था देखने के बाद थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये लड़की क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल सही हो। तो सुनने के बाद मिस पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और थोड़ा सा शर्मा भी लगा था, लेकिन कहने लगा हाँ। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद एफिन बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरी औरत को चार्ज करने का। और फिर अगली पर एफिन आप एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफिन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से एफिन के शोध को अपनी सोच से रोक लिया है। इसमें दोस्तों इस बार एफिन के शोध के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल एरा बाहर निकल रहा था। तो इस सीन को देखने के बाद मिस जो बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, एफिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो सुनने के बाद एफिन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा। और उसी बस राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर एफिन अपना पैसा लेते कल्टिवेशन मेथड को एक्टिवेट कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एफिन ने बहुत ही आसानी से एमसी के शोध को 2 हिस्सों में काट डाला था। इस सीन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक और थोड़ा सा घबरा को एफिन से कहने लगा, एफिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी ग्रीवेंस और एनिमिटी नहीं है, तो फिर किस लिए तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। जो सुनने के बाद एफिन फिर से एमसी पर अपनी सोच से अधिक होते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं आज पहले तुम्हारे स्वर को तुम्हारे धौर से अलग करने वाला हूँ। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुमने मुझे एक काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा मैं एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से एक्सपेक्ट कर सकता था। मैं अभी उसके खिलाफ हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसके मैच का नहीं हूँ। लेकिन मैं सोच यहाँ बहुत लाकी हूँ क्योंकि सु माओजी अभी यहाँ पूरी है। अगली को हम लोग देख पाते मिस सु एमसी के सामने आकर जोर से चिल्ला कर एफिन से कहने लगा, तुम अभी के लिए रुक जाओ। उसी पर एमसी पीछे से मिस सु को देखने पर सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस सु एमसी को पोते को तो एफिन से कहने लगा, एफिन जल्दी से लीन बेस से आप ही माफी मांगो। वो सुनने के बाद एफिन खुद की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए मिस सु से पूछने लगा, मैं इस तरह की तेज से माफी मांगने वाला हूँ। और जी तुम सच में यहाँ पर मेरे साथ मजाक करे हो ना। वो कुछ देर पहले तो अभी तुम्हारे साथ लाइब्रेरीज को ले रहा था। वो सुनने के बाद मिस सु थोड़ा शर्मा को और एफिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एफिन से कहने लगा, मैं सिर्फ मेरे शरीर को अभी डिटॉक्सिफाई कर रहा था। कोल्ड फिजिक्स ने अभी अपनी कोंद को पूरी तरह से खो दिया था। उसने अपनी शॉर्ट किया को यहाँ पर इस्तेमाल किया है मेरी उस कोल्ड फिजिक्स को सरफेस करने के लिए, जिससे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँ। वो सुनने के बाद एफिन यहाँ पर अजीब सा मुंह बना कर मिस सु से कहने लगा, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसे मालूम तुम दोनों यहाँ पर सच में क्या कर रहे थे उस रूम के अंदर। वो सुनने के बाद मिस सु बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर तू यहाँ पर एमसी अपनी सोच से अपने पसीना को मुछते हुए अपने मन में कहने लगा, को भी एक्सप्लेन नहीं किया था मैं यहाँ पर सच में इतना लाकी भी हो सकता हूँ। तो माओजी ने सच में यहाँ पर एफिन की असली कला को इतने आसानी से देख लिया, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा बदलाव की बात नहीं है। फिर एफिन अपनी सोच को सामने होती थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं सिर्फ आज उसे एक लेसन सिखा, ये सिर्फ तुम्हारे अपने अच्छे के लिए। इसके अलावा उसने पहले ही उस रात के अंदर तुम्हारे इनोसेंस को डिस्ट्रॉय कर चुका है। क्या तुम उस चीज को पहले ही भूल चुके हो। जो सुनकर मिस सु बहुत गुस्से में एफिन की तरफ देखते एफिन से कहने लगा, अब तुमने उस रात के बाद को यहाँ पर उठा दिया है। फिर मुझे तुमसे पहले ये सवाल पूछने दो, तुम्हें मालूम है ली फैमिली के ग्रेट एल्डर और तुम्हारी ये फैमिली के उस कोलोजन के बारे में। वो सुने की भाई एफिन थोड़ा सा घबरा को मिस सु से कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और उसी पर एफिन अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे पहले मालूम होता ये चीज सु माओजी को भी इसके अंदर खींच लेगा तो फिर मैं उन्हें किसी भी हालत में रोकने को रहता। अब एफिन की बात को सुने के मिस सु थोड़ा सा परेशान होकर एफिन की तरफ देखते थोड़ा सा निराश होकर एफिन से कहने लगा, तुमने मुझे सोच में बहुत निराश कर दिया है। अभी मिस सु एफिन की तरफ से अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ते हुए एफिन पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे अपना औरत कहना बंद कर दो, अभी से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जो सुनने के बाद यहाँ पर एफिन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एफिन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर अपने पार को रिलीज करते हुए मिस सु से कहने लगा, तुम असल में मेरे साथ अपने रिश्ते को खत्म कर इस टेस्ट के लिए चीज को मत भूलो। मैं यहाँ पर एक ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हें सच में अच्छी तरह से ट्रीट करता है। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, फिर अगर तुम सच में उसे अच्छी तरह से ट्रीट करते तो फिर इसलिए तुम इतनी देर से अभी तो यहाँ पर नहीं आए थे जब उसे तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत था, और अभी सिर्फ उसे देखने के लिए आए हो। उसी पर एमसी के बात को सुनने के बाद एफिन थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एफिन बहुत गुस्से में एमसी तरफ देखते एमसी कहने लगा, तुम्हारा जिसे आउटसाइडर क्या ही मतलब है मेरी उस मिस मायोसी के बीच में जो रिलेशन है उसके अंदर। और उसी पर एफिन अपने मन में कहने लगा, भाई तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ कॉम्पीट करने का। जितना हो सके उतनी जल्दी सु मायोजी को अपना बनाने की कोशिश करने वाला हुआ। एफिन एक बहुत सीरियस फेस बनाकर बेटिया सु के गीत करते
बेतिया सू से कहने लगा, अंकल सू मैं आपके साथ सच में होने से रहने वाला हूँ। मायो जी और मैं सच में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा वक्त से फीलिंग रखते थे। मैं यहाँ पर आज आया था तो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए। और फिर एमसी आप देखते हुए एक स्पीच कार्ड को देखा तो एपीएन तो बेतिया सू से कहने लगा, मेरा मैरिज प्रपोजल गिफ्ट है यहाँ पर, इसके अंदर 100,000 स्पीच स्टोन है। आशा करता हूँ अंकल सू इसके साथ मुझे मायो से शादी करने देगी, जितना हो सके उतना जल्दी। जो सुनने की बात एमसी एपीएन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अभी बेतिया सू एपीएन की तरफ देखते हुए तो उससे कहना ये चीज, लेकिन अगली बार एमसी एपीएन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहना पेते थी। आप एमसी की बात को सुनने के बाद एपीएन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एपीएन एमसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप तुम किस लिए यहाँ पर हंस रहे हो? तुमने इससे पहले इतने सारे स्पीच तो कभी नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद एमसी अपने हाथ से अपने मुंह को ढकते हुए कहने लगा, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक अच्छी चीज के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा हंस रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी की बात को सुनने के बाद एपीएन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी फानी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।